हेलो दोस्तों, मैं आपका सक्या अरहंत कोचिंग सेंटर मॉरियस। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे सब लोग। हम लोग यूट्यूब पर प्रतिशत चैप्टर चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें जो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं उन पर चर्चा हुई थी। अक्सर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन पे हम लोग क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। जो क्वेश्चन अक्सर पेपरों में जिस टाइप पे बनते हैं उस टाइप सभी क्वेश्चन आपको करवाए गए, और सभी क्वेश्चन एक यूनिक तरीके से करवाते हैं हम लोग। तो आप लोग देखिएगा, प्रयास करिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, खूब मजा आता है आपका। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी रीजनिंग में और 55% विद्यार्थी मैथ में पास हुए। दोनों विषयों में 22% पास हुए। तो रीजनिंग की बात करें हम लोग, रीजनिंग में पास की बात करें तो 55% बच्चा कितने पास, ठीक है। और मैथ की बात करें हम लोग, मैथ की बात की जाए तो इसमें आपके बच्चे कितने 22% पास हुए, ठीक है भाई। 22% बच्चे पास हुए। दोनों विषयों में बात करें, और क्या कहते हैं, 40% रीजनिंग में थे, ठीक है। और ये 55% विद्यार्थी मैथ में थे, और दोनों में आपकी बात की जाए 22% विद्यार्थी पास हुए। अब ये ध्यान रखना, ऊपर भी पास है नीचे भी पास, तो पास जोड़ो पास घटाओ पास ही निकलेंगे, ये आप ध्यान रखना है। तो 55 ये 95, 95 में 20 कम करो कितना आएगा, 5 में 2 कम 3, यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में 2 के साथ 73% बच्चा पास हो गए। कितने बार हो गए आपके 73% बच्चा पास हो गए। और दोनों में फेल की बात की जाए, कितने फेल हो रहे हैं 54। तो अगर 73% बच्चा पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, ठीक है। तो आप हर चीज़ 100 होती, कितनी होती है 100, 100 में से 73 कम कर दो, कितना बचा आपका बोलो। आप कहेंगे 37% बच्चा, सॉरी 23%, और यहाँ से घटाओगे आप लोग 100 में से, और 30 बच्चा, 30 में से 27%, कितना आएगा 27% बच्चे आपके कैसे हुए, फेल हुए। और फेल होते कितने हैं आपके 54%। 27 की वैल्यू कितनी है 54, एक बराबर आप कहेंगे 2, 100 बराबर आप कहेंगे 200, ठीक है। हर चीज़ कितनी होती है 200, 100%, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 200, ठीक है। आप कहेंगे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 200। कोई दिक्कत? एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला बढ़ाते हैं हम लोग। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिस चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार को 300। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ये मत इस प्रकार का हो गया था, एक उम्मीदवार को अगर 10% मत का प्रयोग नहीं किया गया तो पूरा 100 होता है। 100 में 10 नहीं पड़े, कितने पड़े होंगे आपके 90 पड़े होंगे, ठीक है। अब 90 और उसने कहा 60 मत अवैध हो गए, 60 मत हैं आपके, ठीक है, ये अलग कर देंगे हम लोग बाद में। और कुल मिला के सफल उम्मीदवार को अवैध घोषित कर दिए गए, और सफल उम्मीदवार को 308 मत से जीता, 308 मतों से वो जीत गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा था कि मतदाता सूची के कुल 47% मत प्राप्त किए। अगर इसने 47 प्राप्त कर लिए और 10 आपके पढ़े नहीं थे, ठीक है, मतदाता सूची के 47 इसके 10 नहीं पढ़े, कितने हो गए 57। अब बचे कितना 43, नहीं नहीं बात, 10 नहीं 90 बचे, 90 में 45 कम कर दो, 43 ही बचा आपका। 43% इसको मिले होंगे। अभी कितने जीता देखो ध्यान से, परसेंटेज की बात करें तो 4% जीता। और जो मत अवैध हुए हों वो आप इसमें घटा दिया करो, ठीक है। तो बचेगा 200 और 8, 10 में 8 की 4, 248, ठीक है। 248 मत बचे, और ये किसकी वैल्यू है 4 की वैल्यू। एक बराबर कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 100 बराबर हो जाएगा 6200, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि सफल उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, ठीक है। सफल उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले ये पूछ रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी है 62, और सफल कितने हैं आपके 47। तो 47 की वैल्यू निकालनी है आपको, 62 गुणे 47। अब यहाँ से देखा जाए, इसका दोनों का मल्टीपल कर दें हम लोग। वैसे कुल मत अगर पूछे जाते कितने आते 62। अब ये पूछ रहा है सफल उम्मीदवार कितने मिले, तो आपको इसको मल्टीपल करना पड़ेगा आपको। तो 47 का इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, तो आराम से गुणा करना आपको,
ठीक है। 7 दूनी 14 के 4, आप 5 6 42, 4 दूनी 8, 42 8 50 51 1 हाँ फिलाई 5 और 6 चौक 24 5 29, 2914 मत। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाता कुल मत कितने हैं, तो कुल कितने हो जाते हैं 62। जीतने वाले कितने मिले, तो आप 47% निकालेंगे किसका, 6200 का। तो आपको 1 बराबर 62, 45 निकालना, 45 गुणा कर दिया आपने, तो मल्टीपल करना आपका इतना आएगा 2914। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक छात्रावास में 6 लड़के थे, उनमें से हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, कितने 75% लड़के क्या है हॉकी। 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, 45% फुटबॉल। ठीक है, तो आपको समझने वाली बात ये है कि परसेंटेज तो पूरा 100 होना चाहिए था। अब ये ऊपर ज़्यादा कितना हो रहा है, तो आप देखें 5 5 10 7 4 11 12 120% हो गया। ठीक है, चाहिए कितना आपका पूरा 100, जितना ज़्यादा हो गया कैसे होंगे वो दोनों वाले। आप कहेंगे दोनों वाले क्या परसेंटेज हैं आपके, 20% छात्र ऐसे हैं दोनों खेलते हैं, वो फुटबॉल भी खेलते हैं हॉकी भी खेलते हैं। ठीक, क्योंकि हर चीज़ कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, जो ज़्यादा हो रहा है वही तो आपका अलग। ठीक है, अब 20% की वैल्यू कितनी है, 20% जो आपको निकालना, किसका निकालना है 600 का। 600 का 20% पूछा गया है, कितने लोग हो जाएंगे 120। 120 व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों खेल खेल रहे होंगे, अतः ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना आप लोग। अगला क्वेश्चन अभी कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में, 52% विद्यार्थी मैथ में पास हुए, 32% दोनों में फेल हुए। तो अब ये समस्या है कि फेल कंडीशन दी गई, ऊपर आपको पास दिया गया। तो जैसे इंग्लिश क्या कहते हैं, इंग्लिश में कितने, इंग्लिश में देखे जाएं तो आप कितने 60% बच्चे, अगर ये आपके पास हैं तो फेल कितने होंगे, तो आप कहेंगे 40 फेल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन इंग्लिश में तथा 52% विद्यार्थी मैथ की बात करें, 52% अगर पास भए हैं तो फेल कितने भए हैं 48। ठीक है, दोनों में कितने फेल हुए, दोनों में फेल दिया गया है 32%। तो जो दोनों में दिया जाए उसको देखना, दोनों में फेल दिए गए हैं 32%, तो आपको क्या करना है फेल जोड़ो फेल घटाओ। ठीक है, 8 88 में से 32 कम कर दो, 6 यहाँ बचेगा, 8 में 5 का 3 कम 5 56, 8 में से 2 गई 6 और 8 में से 3 गई 5। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो 56% बच्चे क्या हो गए फेल। ध्यान रखना, फेल जोड़े फेल घटाए फेल ही निकलेंगे। अगर 56% बच्चा फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, आप कहेंगे पास हुए होंगे 100 पूरा होता है, 100 में 56 कम 44% बच्चा पास हुए होंगे। पास भए कितने, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 176 है, 56 की वैल्यू 176, तो 56 चौको 44 चौको सॉरी 44 चौको 1 बराबर हो जाएगा। ठीक है, 4 चाहिए कितना कुल विद्यार्थी, तो 100 बराबर कितने हो जाएंगे आपके 400। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, है ना करो, सही से सही आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, हाँ करो बोलो। चलो भाई, एक और क्वेश्चन आपका। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों में पास हो गए। देखो पास की वैल्यू दी गई, आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी में कितने, अंग्रेजी में आपके 80% पास हुए, और दूसरा आपका गणित, गणित में आपका 75% पास हुए, दोनों पास वाले। और दोनों विषयों में 75% विद्यार्थी क्या हुए आपके 80 फिर 85 था इसमें, यहाँ पर 85, दोनों में कितना है, दोनों विषयों में पास, तो कितना है आपका 75। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि दोनों की जो दिया गया पास दिया गया तो पास ही निकालना। ठीक है, उत्तीर्ण, तो इनको जोड़ेंगे आप 5 8 8 16 165 75 कम, तो आप कहेंगे 90% बच्चा पास हुए, तो कितने फेल हुए हैं 100 होती है, 10% बच्चा फेल, और फेल है कितने दोनों विषयों में 40 फेल हो गए, मतलब 10% वैल्यू 40, 1 बराबर 4, 100 बराबर 400। कोई दिक्कत बोलो,
हर चीज़ 100 होती, 100 निकालते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में जनसंख्या 10,000 है, कितने वर्षों बाद इतनी इतनी हो जाएगी। तो जो भी कंडीशन दी जाए आपको मिफ धन अपॉन मूलधन करना होता है, ठीक है। 1331 अपॉन 1000, 1000 थी 1331 हो गई। अब ये 10 वृद्धि हुई, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, एफ 10/100 हो जाता है, ठीक। तो आपको देखना ये किसका, एफ का या तो वर्ग होगा या क्यू होगा या 4 घात होगी, ठीक है। अगर वर्ग आ जाए 2 वर्ष, क्यू आ जाए 3 वर्ष, 4 घात आ जाए 4 वर्ष, ठीक है। आप कहेंगे क्या है ये वर्ग है, वो सॉरी क्यू है, इसका क्यू लिखा ही है, तो आप कहेंगे 11/10 का क्यू है, तो क्यू का मतलब हुआ 3 वर्ष। क्या कहें हम लोग, 3 वर्ष में इतनी हो जाएगी, अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक शहर जनसंख्या आबादी लगातार 2 वर्षों में 10.20% वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में 25% कमी हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में, अच्छा इसका अनुपात पूछा गया था, एक बार ये इस क्वेश्चन बता चुके हैं संभवतः, तो फिर भी अगर देखना चाहो तो एक बच्चे ने इस पर कमेंट भी किया था मतलब में, तो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 2 लगातार वर्षों को दी गई, एक में 10 वृद्धि हो गई, तो आप चाहो तो सबसे अच्छा वही रहेगा कि अगर शुरुआत में 100 है तो पहली साल 10 वृद्धि हुई तो एफ 10/100, दूसरी साल 20 की वृद्धि हुई तो 20/100, तीसरी साल आपकी 25 कमी हुई 75/100, ठीक है। और तीसरे वर्ष के अंत में 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अनुपात चाहिए। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 साल पहले, तो उनका अनुपात चाहिए। तो अनुपात जब लगाएंगे हम लोग तो 100 कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं, 100 कैंसिल, एक बिंदी एक कैंसिल, इधर कैंसिल, ठीक है। और आपका जो काटेंगे हम लोग 25 थी 75, 25 चौको 100, 4 तिया 12, 99 आ गया, 100 99, ठीक है। तो यही आपका आंसर था, कोई दिक्कत भी नहीं, ठीक है। चलो अगला बढ़ाते हैं हम लोग। तो अच्छा ये वाली स्लाइड इतनी थी, इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो आपके हो चुके थे 2-4, क्योंकि इसमें सीट दोबारा लग गई लगता है, कुछ क्वेश्चन जो थे रिपीटेड हो गए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला अच्छा क्वेश्चन आपका जो आपकी इंग्लिश सीट है उस पर देखते हैं हम लोग। देखिएगा, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए पर रुकती है, 60 यात्री उतर जाते हैं और उस पर 240 यात्री चढ़ जाते हैं। इसके बाद इस रेलगाड़ी स्टेशन बी पर रुकती है, 40 मिनट उतर जाते हैं और पुनः 120 चढ़ जाते हैं। यदि अब रेलगाड़ी में 960 यात्री हैं तो ए पर रुकने से पहले कितने यात्री इस गाड़ी में थे। तो ये क्वेश्चन या तो ऑप्शन लगाइएगा, अगर आप परसेंटेज लगाना चाहेंगे तो आपको रखना कोई संख्या आपको एक्स माननी पड़ेगी, ठीक है। जैसे 60 उतर गए तो जैसे कुल संख्या अगर एक्स मान ली जाए उसमें से 60 उतरे 40 ही बचे होंगे, 40/100, चढ़ कितने गए 240, ठीक है। अब उसके बाद में अगले स्टॉप पर 40 उतर गए तो कितने बचे होंगे 60, ठीक है। चढ़ कितने गए 120, अब हमारे पास कितने टोटल 960, ये आपका बेसिक, ठीक है। और नहीं तो ऑप्शन पे लगा सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं, अभी दिख रहा है। चलो अब ये रखना कि ये प्लस का उस ले जाओ माइनस हो जाएगा, इधर आप सॉल्व कर लेंगे। 40 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो यार 2x/5 प्लस 240 का 3/5 बराबर 960 में से 120 कम करो 840, ठीक है। अब ये काट सकते हो 3 से, 3 दूनी 6, अब 2 बची, 63 24, 28 पंचे 14, 2x/5 प्लस 240 बराबर हो गया आपका, और 28 पंचे होता है 140, सही है क्या, 14 हो जाएगा, 40 में 4 और 15, ठीक है। अब ये 240 कम कर देंगे जाके हम लोग, तो 2x/5 बराबर हो गया 1400 में से 240 कम करो तो बचेगा 1160, हाँ करो 1160 ही बचेगा, 1440 में से 1400 में से 240 कम करोगे। अब इसे काटेंगे हम लोग, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 580 पंचे कर दो, वही आंसर। 15 40 सोना फ्लाई 4 और 5 25 4 29,
आप कहेंगे 2900 यात्री उसमें यात्रा कर रहे थे। ठीक है, अब या तो ये आप ऐसे लगाएंगे या तो ऑप्शन से लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन से लगा रहे होंगे तो ऑप्शन से आ जाएगा, या फिर आप ऐसे लगाएंगे तो आ पाएगा। ठीक है, 8 40 4 और 55 25 4 29, सही है। ठीक है, आप कहेंगे 29 यात्री यात्रा कर रहे थे, तो बहुत कठिन नहीं, जितने चढ़े जितने उतर गए उसमें उतार दो, परसेंटेज में है तो चढ़े वो चढ़ा दो आप। ठीक है, तो आप लगा पाएंगे, लेकिन दारकना चढ़ाने का कोष्टक लगाना पड़ेगा आपको, टोटल कुल संख्या कितनी हो गई, तो आपको आसानी से वो आ जाएगा। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% वृद्धि हो गई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत से 30% बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए लागत की वृद्धि से पहले लागत के बराबर रखा जा सके। एक अच्छा क्वेश्चन। निर्माण इकाई में देखा गया कि कच्चे माल की कीमत 25% वृद्धि हो गई। 100 की चीज़ थी, कितनी हो गई, 125 वृद्धि हो गई। श्रम लागत में कच्चे माल की लागत से 30% बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। मेन पॉइंट, श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर, कच्चे माल की जो लागत थी उसके 30% बढ़ाया जाए तो कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। जो श्रम लागत है, पहले इसमें मान लो श्रम लागत जो भी थी वो कच्चे माल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये कह रहा कि 30 से बढ़ के 38 हो गई। 30 से कच्चे माल की लागत से 30 से बढ़ के 38 हो रही, तो कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि लागत में वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। तो अब ये क्वेश्चन ये आपका देखा जाए कि पहले आपकी 100 थी, अब 125 हो रही, और दूसरी कंडीशन ये है कि पहले अगर यहाँ पर 130 देख था तो अब ये कितना हो गया, 138 हो गया। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि पहले 130 से कच्चे माल की कीमत 30% से बढ़कर 38% तक लागत का 38 हो गई। अच्छा, 30 से बढ़ के केवल 38 हो रही, 30 से बढ़कर 38% तक हो गई। ठीक है, कच्चे माल की खपत कितने परसेंट कम कर दी जाए, तो इसमें आपको मल्टीपल करके देख लेते हैं हम लोग। 20 पंचे 100, 25 100 को 100, 25 पंचे 25। ठीक है, और इसे आप काट सकते हो, किससे काटोगे हम लोग, 5 छक्का 30 कर दो, 5 छक्का 30 और 2 दूनी 4, 2 19। ठीक है, ये हो जाएगा 12:19 वृद्धि हुई, तो परसेंटेज कमी निकालनी है, अंतर बटे अधिक कितना आएगा, 7/19 गुणे 100, 700/100, 19 उनहत्या 57 76 ज़्यादा यार, 59 57। ठीक है, तो कितना बचा, 13 बचा आपका, 13 30। अगर देखा जाए तो 30 से ऊपर थोड़ा आएगी आपकी। ठीक है, 30 से कुछ ना कुछ ऊपर आपकी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो 30% से बढ़कर उसने कहा कच्चे लागत की माल की जो कीमत है 30% कच्चे माल की लागत से 38% तक हो गई है। ठीक है, 30 से बढ़कर 38 हुई है, तो ये जो वृद्धि हुई है वो 8% की वृद्धि हुई है। वही समस्या की, ये कच्चे लागत पे नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए समस्या आ रही, तो लगभग आपका 30 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये तो आपका लगभग जा रहा है 19 और लगभग 36% समथिंग जा रहा है। ठीक है, तो 36 में ऑप्शन भी नहीं है, तो इसको हम लोग कहीं पे जो लैंग्वेज में है यहाँ पे 130 या फिर इसका लागत की जो होगी वो 30 आ रही होगी। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बता देते हैं। ठीक है, तो अभी इसको रहने दीजिएगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो, और नहीं होगी तो बच जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों का 45% और एक संतरा बेच देता है। फिर वो दूसरे ग्राहक को 20% तो 2 संतरे बेच देता है। फिर वह बचे हुए संतरों के 90% संतरा तीसरे ग्राहक को, और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हैं। ठीक है, फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे। तो जब यह क्वेश्चन आएगा तो समस्या ही रहेगी कि आप इसको ऑप्शन से लगाइएगा, सबसे अच्छा तरीका रहता है जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे आप देखें कि उसने कहा कि उसके पास मौजूद कुल संतरों का 45% और एक संतरा,
जैसे 100 है, 100 का 45 45 हो गया और एक और, तो हमने आपको कितने दे दिए, 46 पैसे दिए। ठीक, फर्स्ट ग्राहक। अब बचे कितने होंगे हमारे पास, तो आप कहेंगे यहाँ बचे होंगे आपका 46 बच गए, तो 54 बचे संतरा। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि 54 का 20%, तो आप जब 20 निकालोगे 20/100 दशमलव में जाएगा, ये तो आपका निकलेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसको फोकस करिएगा, क्योंकि आधा संतरा हो नहीं सकता है, क्योंकि 2 संतरे दूसरे ग्राहक को देना है आपको, 20% निकालना शेष संतरों का, तो 46 और 54, तभी तो आपका 100 हो पाएगा जाके। ठीक है, तो पहला तो गलत हो रहा है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता है। अब इसमें दशमलव जाएगा, तो ये आप डी देखते हैं हम लोग। अगर 120 है, 120 का 45% अगर देखा जाए, तो 120 का 45% निकालोगे आप, तो ठीक है, और 5 5 ने 45, 5 दूनी 10 और 2 छंग 12, 6 ने 54, 54 संतरा और प्लस एक संतरा और 54 और 1 55 दे दिया। तो अब हमारे पास बचे कितने होंगे, तो 55 संतरा आपने पहले ग्राहक को दे दिए। ठीक है, 120 में से। अब 120 में से 55 जब चले जाएंगे, तो 55 में से 45 भी 20 जी, तो बचे आपके 65। 65 का 20%, 65 का 20%, 20/100, 20/100, 5 13, 13 संतरा और प्लस 2 संतरे और 13 2 आपने दे दिए उसको 15 संतरा, तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 65 में से 50 बचे। 50 का 90% संतरा आपने दूसरे ग्राहक को दिए, तो 90% जब देंगे तो 9 पन्ना 45 तीसरे ग्राहक को दे देता है। उसके बाद भी उसका कितने बच गए, 50 में 45 कम 5 बच गए जाके। 50 संतरे थे, 45 हमने आपका सेकंड को दिए आपने 15 और थर्ड को दिए आपने 45। अब कितने बचे हमारे पास, 5। तो सबसे अच्छा तरीका इसका रहता है कि ऑप्शन सेट किया जाए, क्योंकि ये तो आपका गलती हो गया तुरंत, जब गलत हो गया तो ये तो हो ही नहीं सकता है, और ये सब दशमलव में चले जाएंगे तो वो संभव नहीं, तो आपका यही बचे थे, 2 में से 1 हो गया आपका। ठीक है, डी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करवा चुके थे, ये क्वेश्चन थे, आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे थे। एक क्वेश्चन मिस हो रहा था, कहीं ना कहीं वो देख के बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके।